हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने नोट डाउन किए हैं और आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट फार्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू में आई इंटू में वी इंटू में टी, वेयर आई हमारे पास क्या है, करंट, v क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और t क्या होता है, टाइम। ये सभी क्या है, इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। सेकेंड फार्मूला है p इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई में r, और इसी का अनदर फार्मूला i इंटू में v एंड आई स्क्वेयर r। ये तीनों इसी के फॉर्मूले हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स में मदद करते हैं अलग अलग तरह से। जो हमें गिवन होता है वहाँ से हमें पावर फाइंड आउट करने में मदद मिलती है। जहाँ पे P हमारे क्या डिनोट करता है, पावर को, R रेजिस्टेंस को, और V पोटेंशियल डिफरेंस को, और I करंट को। थर्ड फार्मूला है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I अपॉन में R, एंड प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम एक कांस्टेंट को यूज़ करेंगे, वो क्या है, म्यू नोट बाय में 2 पाई। B हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, I करंट को, और R क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो म्यू नोट बाय में 2 पाई है वो कांस्टेंट होता है। म्यू नोट किसको डिनोट करता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। नेक्स्ट फोर्थ फार्मूला क्या है हमारे पास, ये कुछ नोट्स हैं, पॉइंट्स हैं हेडलाइंस की तरह। जैसे कि फोर्थ में है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट, उसकी क्या डायरेक्शन होती है, नॉर्थ टू साउथ पोल, कि मतलब मैग्नेट के बाहर जो डायरेक्शन है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो क्या डायरेक्शन होगी, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होगी। इसी तरह अब जैसे अगर इनसाइड द मैग्नेट हमें डायरेक्शन पता करनी है कि वो कौन सी तरफ मूव करती है, किस साइड से किस साइड, तो वो क्या होती है, साउथ से नॉर्थ पोल, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर। अब नेक्स्ट सिक्स्थ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, उनकी अपनी डायरेक्शन होती है, और इसी तरह वे कंटिन्यूस होती हैं और फॉर्म्स क्या करती है, क्लोज्ड कर्व। सेवंथ क्या है, इफ फील्ड लाइंस आर क्लोज फील्ड इज स्ट्रोंगर, मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं वो जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। सेम हेयर इसी तरह फील्ड लाइंस अगर फार अपार्ट, मतलब वो एक दूसरे से दूर हैं, तो उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उतना ही वीक होगा, कमज़ोर होगा। एट्थ, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्या बताता है हमें कि जो राइट हैंड थंब रूल है वो थंब की अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड की। जिस तरह अब नाइन्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर से कितना करंट पास करेगा, जितना करंट जितना ज़्यादा पास करेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा बढ़ेगा। टेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा कंडक्टर से उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड कम मतलब डिस्टेंस ज़्यादा। 11th पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स इन कोयल, कि मतलब जो कोयल्स हैं, कोयल के अंदर टर्न्स जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी, जितनी ज़्यादा टर्न्स होंगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अगर टर्न्स ज़्यादा होंगी तो मतलब उससे करंट ज़्यादा पास करेगा, करंट ज़्यादा पास करेगा तो हमने जैसे पिछले पॉइंट में 9th में पढ़ा था कि जितना ज़्यादा करंट पास करेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अब 12th पॉइंट क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि हमें आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो कि हमें जो हमारा थंब है और हमारी इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, इन तीनों का यूज़ होता है, ये तीनों परपेंडिकुलर होती हैं, परपेंडिकुलर से स्ट्रेच करना पड़ता है कि जो इंडेक्स फिंगर किसको बोला है, फर्स्ट फिंगर को, हमारी इन तीनों को परपेंडिकुलर रख के डायरेक्शन मिलती है। कैसे, देखो जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, फर्स्ट फिंगर, वो किसकी डायरेक्शन बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, और जो हमारी मिडिल फिंगर होती है वो क्या शो करती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को, एंड हमारा थंब क्या शो करता है, फोर्स की डायरेक्शन को, जो कि कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन को थंब बताता है।
लास्ट क्या है, 13th पॉइंट क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर एक मोटर होती है, रोटेशन डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। अब जैसे इसका एक एग्जांपल के रूप में समझाती हूँ मैं कि हमारे घर में फ़ैन होते हैं, हम फ़ैन ऑन करने के लिए क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने से क्या होता है कि मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। मोटर क्या करती है, फिर रोटेटिंग डिवाइस होती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। मैकेनिकल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि वो फ़ैन रोटेट होने लगता है, घूमने लगता है, जो हमें हवा देता है, चलने लगता है, जिसको हम बोलते हैं फ़ैन ऑन हो गया है। तो वो कैसे ऑन हुआ है कि जो मोटर है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली है, फिर उस मोटर ने अपनी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर दी मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे वो फ़ैन ऑन हो गया और चलने लग गया। ओके, ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या फॉर्मूलेज चैप्टर नंबर 4 के। एंड आपको अच्छा लगा और अच्छे से समझ आ गया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसी लगी वीडियो। एंड थैंक यू सो मच।